Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God alone. परमेश्वर के नाम की ही स्तुति हो। Today we are going to meditate on Romans chapter 9. और आज हम रोमियो की पत्री 9वें अध्याय से मनन करने वाले हैं। Paul, when he writes to the church in Rome, और पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं, in chapter 9 he shares his burden. और 9वें अध्याय में वो अपने बोझ को वहां पर बतलाते हैं। And when he shares his burden, he also shares the history of Israel. और जब ये बोझ को वो वहां बताते हैं तो इतिहास के बारे में भी बताते हैं। How Israel was chosen और इजरायली लोग किस प्रकार चुने गए थे and what was expected of them और उनके द्वारा क्या उद्देश्य रखा गया था and what was the end result. और उसका अंत में क्या फल हुआ वो भी। And Paul shares his burden this way. और पौलुस अपने बोझ को इस प्रकार बताते हैं। And he starts with saying that as a witness to the Holy Spirit. और वो शुरुआत करते हैं कि पवित्र आत्मा में गवाही देते हुए, The one who is filled with the Holy Spirit, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, in him there is a burden. उसमें एक बोझ होता है। Just imagine we have a family. आप कल्पना कीजिए कि हमारा एक परिवार है। We accept Jesus Christ and they do not accept Jesus Christ. हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन वो जो परिवार में है उन्होंने ग्रहण नहीं किया। We have the blessings of Christ and they do not have. हमारे में यीशु मसीह की आशीषें हैं लेकिन उनमें नहीं है। And that is the burden which Paul shares here. और वही बोझ पौलुस यहाँ पर बताते हैं। The people of Israel, जो इज़राइल के लोग हैं, they were chosen by God. वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए गए थे। And they were adopted as sons. और उन्हें संतान के रूप में चुना गया था। God walked with them. और परमेश्वर उनके संग संग चले। They were given the laws and the covenants. और उन्हें व्यवस्था और वायदे दिए गए। And they have seen God performing miracles. और उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भी देखा था। All the men of faith were from Israel. और सारे मनुष्य जो है वो इज़राइल से बैर रखते थे। All the forefathers were from Israel. Abraham, Isaac. और जो पूर्वज जो थे वो सारे इज़राइल से थे। Abraham, Isaac and the lineage comes like that. और अब्राहम, आइसक, इस प्रकार वंशावली आती है। And in them were all the blessings. और उनमें सारी आशीषें थी। But now Paul says, लेकिन अब यहाँ पर पौलुस कहता है, it is painful to know that they don't understand the lineage. और ये बहुत दर्द की बात है कि उन्होंने उस वंशावली को ठीक से नहीं समझा। And now they don't understand or recognize the lineage of Jesus Christ. और अब वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। Knowing that Jesus Christ has come in that lineage. ये जानते हुए कि यीशु मसीह भी उसी वंशावली से आए हुए हैं। And he is a descendant of that lineage. और वो उस वंशावली के वारिस भी है करके जानते हुए भी। And that is God's plan. और वो परमेश्वर की योजना थी। And now Paul describes the history. और अब यहाँ पर पौलुस इतिहास के बारे में कहते हैं। First he discusses about Abraham. पहले तो वो अब्राहम के बारे में बताते हैं। Abraham had 2 children. अब्राहम के 2 बच्चे थे। One born through Hagar. एक जो था वो हागार के द्वारा पैदा हुआ। And the one was promised through Sarah. और दूसरा जो है सारा के द्वारा वायदा दिया गया हुआ पुत्र। One was Abraham's effort. और एक जो था अब्राहम का परिश्रम था। The second was the promise. और दूसरा जो था वो वायदा था। But whatever said and done, और जो कुछ भी कहा और हुआ, God's plan was fulfilled. ले परमेश्वर की योजना वहाँ पूरी होती है। God's purpose was fulfilled only through Isaac. और परमेश्वर की योजना इसहाक के द्वारा ही पूरा हुआ। Same thing he describes about Rebecca. और उसी प्रकार वो रेबेका के बारे में ही भी कहते हैं। Rebecca had 2 children. रेबेका के भी 2 पुत्र थे। And before they were born, और उनके जन्म होने से पहले ही God had promised or said that और परमेश्वर ने वायदा किया और कहा, the older will serve the younger. जो छोटा है जो बड़ा है वो
छोटे की सेवा करेगा, and that was God's plan. और वो परमेश्वर की एक योजना थी। And God also says whom he will love and whom he will hate. परमेश्वर ये भी कहता है कि वो किससे प्रेम रखेगा और किससे घृणा करेगा। And here a lot of questions and controversies and emotions come out. और यहाँ पर बहुत सारे संदेह और प्रश्न या सवाल उठते हैं, And we also feel why God is so. और हम भी ये सोचने लग पड़ते हैं कि क्यों ऐसा परमेश्वर करता है। The God of the Bible is compared to that of a potter. और बाइबल का जो परमेश्वर है वो एक कुम्हार के साथ तुलना किया गया है। Paul says, पौलुस कहता है, will not the potter have the authority over the clay? क्या कुम्हार को अधिकार नहीं है उस मिट्टी के ऊपर? And the potter will design vessels worthy according to his wish. और वो कुम्हार अपने इच्छा के अनुसार ही उन बर्तनों को बनाएगा। And the same way Paul describes about the choice of Moses and the Pharaoh. उसी प्रकार मूसा और फरू के चुनाव के बारे में भी यहाँ पौलुस बताते हैं। Pharaoh was also appointed by God फरू भी परमेश्वर के द्वारा ही चुना गया था, so that God's power can be displayed ताकि परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो सके, and so that God's power can be displayed in among the people. और परमेश्वर की शक्ति जो है लोगों के बीच भी प्रकट हो सके। God knows whom he will harden, whose heart he will harden. परमेश्वर जानता है कि किसके हृदय को कठोर करना है, And God knows on whom he will have mercy. और परमेश्वर ये भी जानता है कि किसके ऊपर करुणा दिखाना है। In all this history, और इस पूरे इतिहास में Paul mentions about the lineage. और पौलुस वंशावली के बारे में कहते हैं। Many people were there with Abraham. बहुत सारे लोग अब्राहम के साथ थे। Many people were there with Isaac. बहुत से लोग इसहाक के साथ भी थे। Many people were there with Moses. और बहुत से लोग मूसा के साथ भी थे। But only those who believed in the promise and the covenant entered the promised land. और जिस किसी ने भी उस वाचा पर विश्वास किया वो ही उस वायदे वाले देश में प्रवेश कर पाए। That is God's plan. और वो परमेश्वर की योजना है। But remember, God has his own plan for the whole world. याद रखिए कि परमेश्वर का एक योजना है इस पूरे संसार के लिए। It is a blessing that we are also God's plan, in God's plan. और ये बहुत ही आशीषित की बात है कि हम भी परमेश्वर की योजना के अंदर हैं, For which we do not deserve to be there. हम उसके लिए योग्य नहीं हैं। And not only that, केवल ये ही नहीं, it is better we now at this point we believe in Jesus Christ. और ये अच्छा होगा कि ये समय में हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। Do you know what the plan was? आप जानते हैं कि वो योजना क्या थी? Do you want to know what Paul was mentioning here? और आप जानना चाहेंगे कि पौलुस यहाँ पर किस बात को बताना चाह रहे हैं? Whoever believes in the Lord Jesus Christ will be saved. जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। And whoever believes in Jesus Christ and has faith in him will have eternal life. और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। That is God's sovereign choice. और वो परमेश्वर का सर्व अधिकारी चुनाव है। And there will be no change in that choice. और उस चुनाव में कोई भी बदलाव नहीं है। It can be our own family members, it can be our own parents, it can be our neighbors. वो हमारे परिवार के सदस्य होंगे, हमारे माता पिता होंगे, या फिर हमारे आस पड़ोस के लोग होंगे। And we should also have that burden. और हमारे में वो बोझ होना चाहिए। And that burden will only be because of the Holy Spirit. और वो बोझ तभी आएगा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो। And our presence in this world is to share the word of God with others. और हमारी उपस्थिति इस संसार में इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके। And Paul also mentions that, और पौलुस ये बात भी कहता है or shares this burden और ये बोझ को भी बांटता है। in chapter 9 verse 3. और 9वें अध्याय उसके 3रे वाक्य में, For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। Same way Moses also says in
Exodus chapter 32 verse 32. और इसी प्रकार मूसा भी कहते हैं निर्गमन की किताब 32वां अध्याय उसका 32वें वाक्य में, Exodus chapter 32 verse 32. निर्गमन 32 का 32, It तो says like this. Yes. तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। Moses says like this. But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. This is the burden of Moses. और ये मूसा की बोझ थी। Whoever is filled by the Holy Spirit, जो कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, they are supposed to have this burden उनमें ये बोझ होना चाहिए that the people around them, their family will know Christ. और जो उनके आस पड़ोस में लोग हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं वो यीशु मसीह को जान पाए, Share in the blessings of Christ. और वो यीशु मसीह के आशीषों को बांट सके। And when we are going to be in heaven, और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, and they should also be there in heaven. ये लोग भी हमारे साथ वहां पर स्वर्ग में पाए जाए। And whoever hears it, और जो कोई ये सुनते हैं, if you have not accepted Jesus Christ, यदि आप में से किसी ने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा it है, is God's plan for you also. आपके लिए भी परमेश्वर की ये एक योजना है। And today is the day. और आज ये दिन है। You can also be called sons of God. आप भी परमेश्वर के संतान के रूप में कहलाए जाएंगे। The choice is absolutely yours. और चुनाव बिल्कुल आपका ही है। That's why it is written in verse 33. रोमियो की Yes, Romans 9:33. रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसका 33वें वाक्य में इसलिए ये लिखा गया है, Behold, I am laying in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and whoever believes in him will not be put to shame. जैसे लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, Yes. और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। Jesus Christ can be a blessing and a promise, और यीशु मसीह एक वायदा और आशीष हो सकता है, and whoever believes in Jesus Christ will not be put to shame. और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। But whoever doesn't believe in Jesus Christ, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, Jesus Christ will be a stumbling block. तो फिर यीशु मसीह एक चट्टान या पत्थर के समान, ठोकर खाने वाले चट्टान के समान होंगे। And it is your choice. ये आपका चुनाव है। We can also be part of that covenant. आप भी उस वाचे का भागीदार बन सकते हैं। And you can be part of the blessing. और आप भी इस आशीष के भागीदार हो सकते हैं। You can be part of God's sovereign choice. और आप भी परमेश्वर की उस सर्व अधिकारी योजना में भागी हो सकते हैं। He is the potter, we are the clay. वो हमारा कुम्हार है और हम उसकी मिट्टी हैं। And even today the mercy is wide open. और आज भी वो करुणा भरपूरी से दी गई है। And we can plead with God to save us. और हम परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि हमें वो बचा ले। And we will also be part of God's purpose. और हम भी परमेश्वर की योजना के भागी बन सकते हैं। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।